आप जर्मनी में जॉब कर रहे हैं और अब अपने लाइफ पार्टनर को भी अपने साथ बुलाना चाहते हैं, तो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट होना काफ़ी नहीं है। जर्मनी का स्पाउस वीज़ा फैमिली रीयूनिफिकेशन रूल्स के तहत मिलता है, जिसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से लेकर फाइनेंशियल प्रूफ, रेजिडेंस परमिट और वर्क राइट्स तक कई ज़रूरी नियम शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि सही तरीके से प्रोसेस पूरा करने पर आपका स्पाउस जर्मनी में आकर ना सिर्फ आपके साथ रह सकता है, बल्कि काम भी कर सकता है और आगे चलकर परमानेंट रेजिडेंसी तथा सिटीजनशिप की राह भी खुल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे जर्मनी का स्पाउस वीजा किन लोगों को मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, A1 लैंग्वेज रूल कब लागू होता है, वीजा प्रोसेस कैसे चलता है, जर्मनी पहुंचने के बाद क्या करना होता है और इंडियन एप्लीकेंट्स किन गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। जर्मनी में स्पाउस वीजा फैमिली रियूनिफिकेशन के तहत दिया जाता है। ये एक नेशनल वीजा टाइप डी होता है। इसके लिए आवेदन उस व्यक्ति का लाइफ पार्टनर कर सकता है जिसका स्पाउस जर्मनी में जर्मन सिटीजन हो या फिर वैलिड रेजिडेंस परमिट, सेटलमेंट परमिट या ईयू ब्लू कार्ड पर वहां रह रहा हो। रजिस्टर्ड सिविल पार्टनर भी इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते उनका रिलेशनशिप जर्मनी के कानून के अनुसार मान्य हो। भारत से जाने वाले ज्यादातर एप्लीकेंट्स को जर्मनी जाने से पहले ही ये वीजा लेना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले आपकी मैरिज जर्मनी के कानून के अनुसार वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा स्पॉन्सर यानी जो पार्टनर जर्मनी में रह रहा है उसके पास लीगल रेजिडेंस स्टेटस होना जरूरी है। कई मामलों में एप्लीकेंट को A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज का प्रूफ भी देना पड़ता है, जो आमतौर पर ज्योति इंस्टीट्यूट जैसे मान्यता प्राप्त संस्थान के सर्टिफिकेट से साबित किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में, खासकर कुछ EU ब्लू कार्ड होल्डर्स के परिवारों को लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से छूट भी मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वैलिड पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, बायोमेट्रिक फोटोज, लीगलाइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट, जरूरत पड़ने पर उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, स्पॉन्सर का रेजिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ, अकोमोडेशन प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ मामलों में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। इंटरव्यू के दौरान ये भी देखा जा सकता है कि मैरिज जेन्युइन है, इसीलिए फोटोज, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स या दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया में जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स दिए जाते हैं और लगभग 75 यूरो की वीज़ा फ़ी जमा करनी होती है। आमतौर पर इमिग्रेशन जो प्रोसेसिंग होती है वो 6 से 12 हफ्ता लग सकते हैं, लेकिन अगर वेरिफिकेशन ज़्यादा हो तो समय भी बढ़ सकता है। जर्मनी पहुंचने के बाद काम खत्म नहीं होता। वीजा एक्सपायर होने से पहले फॉरेनर्स अथॉरिटी में जाकर रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करना जरूरी होता है। एड्रेस रजिस्ट्रेशन भी समय पर कराना होता है। इस वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद स्पाउस को जर्मनी में अलग से वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नौकरी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और अगर सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो आगे चलकर परमानेंट रेजिडेंसी और कुछ मामलों में जर्मन सिटीजनशिप के लिए भी आवेदन कर सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा या गलत ना दें। मैरिज सर्टिफिकेट की लीगलाइजेशन, सही ट्रांसलेशन, इनकम प्रूफ और हाउसिंग डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। A1 लैंग्वेज रूल आपके केस में लागू है या नहीं, इसकी पुष्टि पहले से करा लें। हर एम्बेसी की चेकलिस्ट ध्यान से पढ़ें क्योंकि नियम समय समय पर बदल सकते हैं। सही तैयारी के साथ किया गया एप्लीकेशन ना सिर्फ डिले से बचाता है बल्कि अप्रूवल की पॉसिबिलिटी भी मजबूत करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।